हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट्स इन सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट या फिर steps involved in social audit। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपके सोशल ऑडिट के, जिसमें हमने डिस्कस किए थे सोशल कंपोनेंट को, इकोनॉमिक कंपोनेंट को, हेल्थ एंड एजुकेशनल कंपोनेंट्स को, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स को और पॉलिटिकल कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से कंडक्ट करते हैं हम ऑडिट इन द सोशल ऑडिट। तो फॉलोइंग are the well defined steps involved in social audit। ठीक है, तो इन स्टेप्स को इनके पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। रिलेटेड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सोशल ऑडिट। तो सबसे पहले आपका स्टेप आता है इसमें डिफाइन द स्कोप। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। फिर आपका सेकंड स्टेप होगा इसमें कि चूज द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। ठीक है, उन पर्सन को चूज़ करना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोसेस में सोशल ऑडिट की। फिर थर्ड स्टेप आता है कि उन की इश्यूज़ को डिफ़ाइन किया जाए जो कि रिक्वायर्ड होते हैं क्रॉस चेक करने के लिए इन द प्रोसेस और डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में। तो डिफाइन द की इश्यूज़ विच आर required to be cross checked। ठीक है, ये है आपका थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप आता है इसी में आपका। फोर्थ स्टेप है जनरेट किया जाए एक रिपोर्ट फॉर फाइंडिंग्स एंड वेरीफाई इट। ठीक है, जनरेट की जाए एक रिपोर्ट फॉर फाइंडिंग्स एंड वेरीफाइंग इट। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट आपका, जो कि आपका लास्ट स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप, प्रेजेंट द रिपोर्ट। के रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाए, प्रेजेंट द रिपोर्ट। तो वन बाय वन हम वीडियोस के थ्रू इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, इस स्टेप्स को जो इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके सोशल ऑडिट में। इसको हम प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट भी कह सकते हैं, यानी कि प्रक्रिया आपकी सोशल ऑडिट की। तो ये बेसिक इसमें 5 स्टेप हैं, तो इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट आपका डिफाइन द स्कोप। इस स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। ये स्टेप क्या बोलता है आपका, ये स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप, और वन बाय वन हम हर स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आ रहा है डिफाइन द स्कोप। जब सोशल ऑडिटिंग में कंसिस्ट होती हैं आपकी ऑडिटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ की एक ही समय पर, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑडिटर के लिए कि वो एस्टैब्लिश करे कुछ बाउंड्रीज़ जिससे कि इसका मतलब है कि उसको डिसाइड करना चाहिए कि किस चीज़ को उसको ऑडिटेड करना चाहिए, किसको ऑडिटेड नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिटेड प्रोसेस।
ऑब्जेक्टिव जो होता है कंडक्ट करने का किसी भी सोशल ऑडिट का, ये होता है कि वो एनालाइज करें प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेड हो रही हैं जो एग्जीक्यूशंस के लिए प्रोसेस की क्वालिटी की बेसिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एंड टू असेस द हेल्थ एंड सिक्योरिटी मेजर जो कि टेकन किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्कोप को डिफाइन किया जाए तो सोशल ऑडिटिंग consists of the auditing of various departments and activities at the same time. Therefore, it is important for the auditor to establish the boundaries that mean he should decide what should be ऑडिटेड, क्या ऑडिटेड किया जाना चाहिए और what should not, और क्या ऑडिट नहीं किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिटेड प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कंडक्ट करने का सोशल ऑडिट की कि एनालाइज किया जाए प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड जो हो रही है एग्जीक्यूशंस के लिए, क्वालिटी और बेसिक सर्विसेज के लिए, असेस करने के लिए हेल्थ एंड सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हुआ, हमने स्कोप डिफाइन कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है चूज़ द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये डिसाइड करना होगा कि किस चीज़ों को इंक्लूड किया जाए प्रोसेस में, जो कि मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का या स्टेक होल्डर्स हैं जो डिफ़ाइन करते हैं कितना परसेंटेज पर्सन का इन्वॉल्व होगा प्रोसेस में और किस तरीके से ऑफन ये कांटेक्ट किए जाएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन इनसे शेयर की जानी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और किस तरीके से वो वर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन में सोशल ऑडिट प्रोसेस के। ये मेक श्योर करें कि वो पीपल इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके प्रोसेस में वो अनबाइज्ड हों, मतलब बाइस ना हो और कोई उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ना हो। जो होल प्रोसेस जो है कंडक्ट करने की सोशल ऑडिट प्रोसेस वो शुड बी कंसर्न्ड हो विद द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। तो सेकंड स्टेप आता है आपका चूज द पीपल participating in the process ठीक है, इसमें हमें क्या, चाहे वो मैनेजमेंट हो स्टेक होल्डर्स हो, तो इन द प्रोसेस whether they are management of the organization or stakeholders also define up to what percent a person would be involved in the process, how often they would be contacted, and what information would be
shared with whom, they can also work as the consultation in the social audit process. Make sure that people involved in the process are unbiased, ठीक है, and have no personal and have no personal and have no personal objectives. The whole purpose of conducting the social audit process should be concerned with the society and environment, ठीक है। ये हुए आपके प्रोसेस से रिलेटेड। हमने आज के वीडियो में स्टूडेंट 2 स्टेप्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बाकी के 3 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सब थर्ड वाला आएगा डिफाइन द की इश्यूज़, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। फिर जनरेट अ रिपोर्ट फॉर फाइंडिंग्स एंड वेरीफाई इट। लास्ट में आपका प्रेजेंट द रिपोर्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, डिफाइन किया जाए उस स्कोप को कि कौन इम्पॉर्टेंट है ऑडिटर के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए बाउंड्रीज। इसका मतलब है कि उसको क्या डिसाइड करना है कि क्या चीज़ उसको ऑडिटेड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिटेड प्रोसेस। फिर सेकंड में चूज़ करें उस पीपल को जो पार्टिसिपेट करेगा प्रोसेस में, मतलब उसको कितनी इन्फॉर्मेशन दी जाए, कितना पर्सन इन्वॉल्व होगा अपनी प्रोसेस में, पूरी मैनेज की जाए, किस तरीके से हम कांटेक्ट करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या नहीं देनी है, उसका वर्क में कंसल्टेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और एंटायर प्रोसेस में जो भी आपका पर्सन है वो अनबाइज्ड होना चाहिए, किसी एक पक्ष में ना हो और उसके कोई अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ना हो। होल पर्पस जो है कंडक्ट करने का सोशल ऑडिट प्रोसेस का, वो कंसर्न होना चाहिए विद द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एक बार इससे गो थ्रू करते हैं। Thank you so much.